औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे आप? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एडवांस एक्सेल का हमारा एक पार्ट है। आपको याद होगा जब मैंने आपको कंटेंट लिस्ट बताई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह हम मैक्रोस को भी देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑल्दो ये जो मैक्रो का एरिया है जिसे हम VBA भी कहते हैं, VBA का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो ये जो एरिया है ये तो एक पूरा कंप्लीट कोर्स है, लेकिन मैं आपको इतनी नॉलेज दे देता हूं कि अगर आप रिपीटेटिव टास्क को करना चाहें तो आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिटेल जर्नी है। इसमें कोडिंग करने का तरीक़ाकार, इसके सिंटेक्स को समझने का तरीक़ेकार, वो सब मैं आपको इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जितना मैं बता सकता हूँ उतना आपको बहुत है अपने नॉर्मल जिंदगी में काम करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाऊं, फिर उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल काम भी करवा दूंगा जिससे आपको चीजें समझ आने लगेंगी थ्योरी काम कैसे करती है, यानी ये मैक्रो कहते किसे हैं, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो मैक्रो क्या है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम मैक्रो का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैक्रो है कि आप को जब अपने एक्सेल में रिपीटेटिव टास्क को या कहने का मकसद है कि अगर आप अपना कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, अपनी कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो इतने सारे स्टेप्स लिए जाते हैं और इतने सारे स्टेप्स के बाद आप कोई काम परफॉर्म करते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई उन तमाम स्टेप्स के लिए कोई एक शॉर्टकट की बन जाए, क्योंकि ये जो एरिया है ये हर दफा मुझे करना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें मैक्रो सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले व्हाट समझते हैं। व्हाट क्या है? मैक्रो आर सीक्वेंस ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन एक्सेल। सबसे पहली बात आपने ये समझनी है कि एक्सेल क्या, एक्सेल के अंदर जब हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं उसको हम यहां पर सीक्वेंस का नाम दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन भी कहलाती है। जब हम इंस्ट्रक्शन को, स्टेप्स को, कमांड को, सीक्वेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो की मदद से। मैक्रो क्या है? एक ऐसा बटन है जिसपे आप क्लिक करते हो तो वो आपकी तमाम नकलो हरकत को जो आप एक्सेल में कर रहे हो उसको नोट करना शुरू करता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी एक बच्चे को बोलते हो जो नया नया काम सीखने आया है या जिसको आप काम सिखा रहे हो, आप उसको क्या बोलोगे कि बेटा एक काम करो, सबसे पहले आपका जो काम है वो ये है कि जो काम मैं कर रहा हूं उसको करते हुए देखो। इंस्टेड ऑफ डूइंग, फर्स्ट यू नीड टू लर्न कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फिर आगे कहा जाता है दे ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ प्री डिफाइंड एक्शन विद अ सिंगल कमांड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिट के अंदर एक ही फाइल हर क्लाइंट की, उसमें सेम स्टेप कर करके एक ऑडिटर थक जाता है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? शॉर्टकट की बना ले अपनी खुद की और इतने सारे स्टेप्स को एक शॉर्टकट की के अंदर बंद कर दे और जब भी कभी सेम टास्क परफॉर्म करने हो वो शॉर्टकट की अप्लाई कर दे। मैक्रो कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क सच एज डेटा एंट्री। जो फ्रीलांसिंग करते हैं मेरे बच्चे, उनके लिए, उनको अंदाजा होगा डेटा एंट्री क्या है, उसके लिए आसान हो जाता है। फॉर्मेटिंग करना आसान होता है, एनालाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम मैक्रो की मदद से, VBA की मदद से सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। रीजन आपको बता दिया, एफिशिएंसी लाने के लिए है, प्रोडक्टिविटी लाने के लिए है, ताकि हम कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म कर सके। अब करते क्या है, कैसे होता है, जरा इसके सिंटेक्स यानी कि इसके स्टेप पे आप आते हैं। आपको ये मैक्रो का जो एरिया है वो मिलेगा कहां? तो आपको पता है व्यू का एक टैब होगा, उसमें मैक्रोस करके ग्रुप होगा, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वहां ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो का, यानी ड्रॉप डाउन की लिस्ट खुलेगी तो आपके पास ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो। इन द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स इंटर अ नेम। ये सारी चीजें मैं आपको करके बताऊंगा। अब ये स्टेप्स थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। ये स्टेप कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाऊंगा ना आपको बहुत आसान लगेगी। तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा एक स्लाइड आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं आपको आगे जो बात बताने वाला हूं
उन दोनों को, यानी कि इस वाली स्टेप्स को और आने वाली चीज में जो स्लाइड में मैं आपको स्टेप बनाऊंगा, उनको इकट्ठे में आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो अगर एक स्टेप और आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो यहां पर मैं कहूंगा कि हम मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने का तरीकेकार आपको वहां पिछली स्लाइड्स के अंदर जो स्टेप थे ना वो बता दिए गए। अब ये वो वापस से रिपीटेटिव टास्क है, लेकिन यहां पर मैं कुछ चेंज करूंगा। एक नाम, एक टैब, जिसके बारे में अक्सर अगर आपने कभी YouTube पे वीडियो देखी होगी VBA की, तो वहां पर डेवलपर टैब के तरीके से भी काम किया जाता है। तो एक काम करते हैं, ये जो मैक्रो का एरिया है वो थ्योरेटिकल से ज्यादा अगर प्रैक्टिस हम कर लें तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कि इसको कहते क्या है। एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि ये है क्या, और साथ ही साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो मैं बार बार कह रहा हूं रिपीटेटिव टास्क, तो वो भी समझ आ जाएगा। तो आए जरा एक काम करते हैं, आपको मैंने जो एक्सेल की शीट दी है आप उसे ओपन करें, मैं भी उसे ओपन करता हूं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने एक एक्सेल की फाइल ओपन की हुई है, जिसके एक कॉलम में डेट है, फिर वाउचर नंबर है, फिर वाउचर टाइप है, स्टेट है, कोर्सेज हैं और क्वांटिटी। अगर आप देखें तो इसमें कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं हुई। अब ऐसा है कि जब भी कभी मेरे पास कोई भी शीट आती है, यही शीट फॉर एग्जांपल हर महीने जितने भी कोर्स, जितने भी एरिया में सेल करते हैं हम, उसकी हर दफा नई शीट आती है और हर शीट में मुझे कुछ खास तरह की फॉर्मेटिंग करनी है। अब वो खास तरह की फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं बार एक ही चीज को रिपीट करूं, तो मैंने सोचा कि इस दफा मैं एक काम करता हूं, उन तमाम रिपीटेटिव टास्क को रिकॉर्ड कर लेता हूं और उन तमाम टास्क को रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट की बना लेता हूं। तो जरा देखते हैं कि किस तरह से ये चीज रिकॉर्ड होगी। और आपको जहन में याद रहे कि मैं आपको यहां पर दो तरह से मैक्रो को इस्तेमाल करना बताऊंगा, एक डेवलपर टैब्स पे जाके और एक व्यू टैब पे जाके। आपको याद होगा स्लाइड से आप रिकंसाइल कर सकते। तो सबसे पहली जो हमने स्लाइड देखी थी उसमें हमने कहा था कि आपके पास व्यू टैब में आप जब जाते हैं तो आपके पास यहाँ मैक्रो का ऑप्शन आता है। जब मैक्रो का ऑप्शन आया तो आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन आया। जब ड्रॉप डाउन आया तो यहां पर आपको कहा गया कि भाई रिकॉर्ड करना है, व्यू करना है। अब जब आपने, अच्छा मैं आपको यहां पर, ये आपके पास मैक्रो की दो टाइप्स होती हैं, अगर चाहें तो लिख लें आप। मैक्रो की दो टाइप है, एक का मतलब एक होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिपीट कर रहा हूं, एक होती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और एक होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग। अभी जो मैं आपको एक से दो एग्जाम्पल समझाने वाला हूं वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की है, और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा जो कि रिलेटिव रेफरेंसिंग की है। तो बड़े गौर से देखिएगा। एक तरीके का तो मैक्रो की रिकॉर्ड करने का व्यू टैब में आके एक यहां था, फिर एक और तरीकेकार है, आपके पास ये डेवलपर टैब दिया हुआ है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है, यहां पर भी एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है। सर हमारे पास जो लैपटॉप है, हमारे पास जो MS ऑफिस है, वहां पर ये डेवलपर टैब अवेलेबल नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा। तो उसको कैसे शो करेंगे, आए जरा बता देता हूं। यहां पर आप फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद आपके पास यहां पर है ऑप्शन। इस ऑप्शन में जब आएंगे तो आपके पास होगा कस्टमाइज रिबन। जैसे ही आप कस्टमाइज रिबन पे आएंगे तो यहां पर देखें डेवलपर टैब पे मेरे टिक है, आपके यहां अनटिक होगा, इस पे टिक कर दें, ओके का बटन दबा दें, आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैक्रो रिकॉर्ड करना। अब हम एक काम करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही मैक्रो रिकॉर्ड का बटन हमने क्लिक किया तो उसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है मैक्रो नेम, तो हम यहां पर मैक्रो नेम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं लेट्स सपोज एग्जाम्पल 1। अब अगर मैं एग्जाम्पल 1 के दरमियान में स्पेस देना चाहता हूं तो मुझे स्पेस देना अलाउ नहीं होगा। इसकी जगह मुझे अंडरस्कोर इस्तेमाल करना होगा, यानी कहने का मकसद है
मैं मैक्रो का जो नाम है, ये नाम जो है वो स्पेस के साथ नहीं दे सकता, बल्कि इंस्टीड ऑफ स्पेस मैं अंडरस्कोर इस्तेमाल करूंगा। तो एग्जाम्पल 1 है क्योंकि पहला मैक्रो। अब आप यहां पर आके शॉर्टकट की डिफाइन करेंगे। अब शॉर्टकट की जो है वो अगर आप नोट करें तो आपके पास हर कोई शॉर्टकट की किसी ना किसी काम को पूरा करने में कंट्रोल सी नहीं लग सकता, कंट्रोल ए नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड शॉर्टकट की। तो मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मेटिंग से रिलेट है, तो मैं कंट्रोल तो ऑलरेडी है, मैं शिफ्ट एफ कर लेता हूं। कंट्रोल तो ऑलरेडी था, शिफ्ट एफ, यानी कि मेरी शॉर्टकट की अब क्या बन जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके हो गया। अब मैं ये मैक्रो स्टोर का करना चाहता हूं। मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला पर्सनल वर्कबुक पे, दूसरा न्यू वर्कबुक पे, तीसरा इस वर्कबुक पे। तो क्योंकि मुझे अप्लाई भी यहां करना है तो मैं चाहूंगा स्टोर भी इसे यहां करूं। फिर इसके बाद अगर आप कोई माजरत, इसके बाद अगर आप ये मैंने गलती से इसे यहां पर, बल्कि मैं काम करता हूं, सबसे पहले तो ये मैक्रो मैं यहां से डिलीट कर देता हूं क्योंकि गलती से एक बटन प्रेस हो गया था जिसकी वजह से हट गया। ठीक है ना। तो मैं यहां पर वापस लिख रहा हूं एग्जाम्पल 1 और यहां पर लिख रहा हूं शिफ्ट एफ और यहां पर आके मैं डिस्क्रिप्शन बता ये रहा था, गलती से बटन दब गया, इसकी वजह से वो स्लाइड हट गई, वो डायलॉग बॉक्स हट गया। अब मैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखता हूं, दिस शॉर्टकट की इज कैन फॉर्मेट आवर डेटा इन अ रिस्पेक्टिव मैनर। इस तरह से मैंने कुछ लिख दिया। ये डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके कुलीग, आपका जूनियर इस वर्कबुक को यानी इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करे और वो देखना चाहे कि मेरे सीनियर ने ये शॉर्टकट की किस काम को करने के लिए बनाई है, तो वो डिस्क्रिप्शन से पता कर सकता है। तो इस चीज को अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि आपने अपने लिए भी काम करना है और दूसरों को भी काम करने में आसानी क्रिएट करनी है, एफिशिएंट बनाना है, अपनी टीम को एफिशिएंट बनाना है। अब आपने यहाँ ओके का बटन दबाया, तो जैसे ही ओके का बटन दबाएंगे आप यहाँ नोट करें स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन तमाम सेल को सेलेक्ट कर रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद होम के टैब पे आया। पहले तो मैंने सबको क्या किया, सेंटर अलाइन किया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर आया, मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन पे आ जाओ, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, टाइम्स न्यू रोमन। फिर मैंने टैब का बटन दबाया। टैब का बटन जैसे ही दबाया तो वो किस पे आ गया, फॉन्ट साइज पे। मैंने कहा यार ये 12 कर दो, 12 हो गया। फिर इसके बाद मैंने कहा कि भाई ये जो बॉर्डर है ये सब जगह पे बॉर्डर ले आओ, सब जगह पे बॉर्डर ले आओ। फिर मैं चाहता हूं कि ये जो हेडर है इसको मैं बोल्ड कर दूं, अंडरलाइन कर दूं और इस पे कोई शेड लगा दूं, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला शेड मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। अब ये सब काम करने के बाद मैं वापस डेवलपर टैब पे आता हूं और यहां पर करता हूं स्टॉप रिकॉर्डिंग। क्लियर हो गई बात। अब अगर आप नोट करें तो मेरे पास एक मैक्रो बना है जो क्या कर रहा है, फॉर्मेटिंग का काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने जो कंट्रोल शिफ्ट एफ की शॉर्टकट की बनाई है क्या वो वाकई ही काम कर रही है, और काम करे कैसे करेगी कि मेरे पास लेट सपोज एक डेटा है जो कि पहले जिस तरह का पुराना डेटा था इसको तो मैंने अपडेट किया है, फॉर्मेटिंग की है। मैं चाहता हूं यही सारी फॉर्मेटिंग यहां पर हो जाए, लेकिन अब मैं मैनुअली काम नहीं करना चाहता, मुझे शॉर्टकट की आ गई है। तो मैं अब क्या करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करता हूं तो ये सारे के सारा काम मेरा हो जाता है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। अच्छा यहां पर एक काम करते हैं, ये मैं जरा कंट्रोल जेड तो नहीं हो सकेगा क्योंकि जब एक दफा मैक्रो अप्लाई हो जाए तो फिर वो रिवर्ट नहीं होता, यानी अंडू नहीं हो सकता। कोशिश करते हैं भाई, नहीं हो रहा, अंडू नहीं हो रहा। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास, अच्छा ये आपको लग रहा होगा साइज में बड़ा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या किया है, जूम इन किया है।
तो है दोनों सेम ही। तो कहने का मकसद है कि ये वो तरीकेकार है जिसके जरिए से आप अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और ये रिपीटेटिव टास्क है जिसको आपने क्या किया, परफॉर्म किया। ठीक है, जरा जल्दी से 5 मिनट लगा के इसी सेम काम को परफॉर्म करें, ताकि मैं आपको दूसरी एग्जांपल पे लेके जाऊं जिसमें थोड़ा डेटा ज्यादा अच्छा हो। ठीक है ना, स्टार्ट करें। अच्छा, तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस की होगी। अब एक काम करते हैं, जो शॉर्टकट की हमने अभी तैयार की उसको इस वाले जो शीट है उस पर हम इंप्लीमेंट करेंगे, पहली चीज। और अब हम यहां पर एक दूसरी शॉर्टकट की बनाएंगे, लेकिन वो शॉर्टकट की क्या है, क्यों है, वो मैं साथ साथ नहीं बोलूंगा, और उस शॉर्टकट की के बनाने का पर्पस क्या है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको स्टेप बताते रहूंगा, और एंड में जब हम ये पूरे काम को करके ओके करेंगे, फिर आपको इंशाल्लाह वो काम मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आए। तो अभी मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए आप लोगों के साथ ये काम कर रहा हूं, ताकि फोकस, डेडिकेशन बहुत हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं। तो अगर आप नोट करें तो कंट्रोल शिफ्ट एफ जो मैंने परफॉर्म किया है वो सिर्फ अभी कितने में हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम पे हुआ है। सर ऐसा क्यों हुआ? सर अगर क्या मैं कंट्रोल ए करते नहीं, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाता, तो क्या ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? उसकी सबसे बड़ी वजह एक है। आपको मैंने कहा था ना कि 2 टाइप होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट, जब मैंने वो वाला मैक्रो रिकॉर्ड किया था तो मैंने कितने कॉलम और रॉ सेलेक्ट किए थे? 1 2 3 4 5 6 कॉलम सेलेक्ट किए थे और 4 रॉ सेलेक्ट की थी। इसकी वजह से उसने वो याद रखा। यानी कहने का मकसद है कि इस पूरी शीट में उसने 6 कॉलम और 4 रॉ पे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई की, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं की, क्योंकि मैंने उसको एब्सोल्यूट कहा था, जो बोला है वही करो। ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अगर मैं रिलेटिव रेफरेंसिंग देता तो वो क्या करता? वो सब पे काम करता। तो देखिए, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट को बताने की एक वजह होती है। मैं वहां बताता, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आता, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि कुछ बातें अगर मैंने फॉर द टाइम बीइंग किसी रीजन की वजह से नहीं बताई, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको परेशानी होती रहेगी, सर ने क्यों नहीं बताया। तो बेटा जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, इससे पहले नहीं बताऊंगा। तो फजूल में ना आप मुझसे सवाल करें, ना आप खुद टेंशन में। चीजें अपने वक्त पे आएंगी, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। बहरहाल, अब मैं एक काम करता हूं, सबको सेलेक्ट करता हूं। अब मैं खुद से सब पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूं। तो सब पे खुद से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली, और ये मैं वापस से इसको सेट कर देता हूं। ये सेट हो गया मेरा। तो सबसे पहले तो मैंने काम क्या किया, मैंने सब पे फॉर्मेटिंग खुद अप्लाई की। अच्छा, ये मेरे पास जनवरी के मंथ की, जनवरी भी नहीं बल्कि मेरे पास 3 महीने की एक शीट आई है, जिसमें मेरे पास सेल्स, वाउचर नंबर, स्टेट, जहां जहां मेरे कोर्स सेल हुए हैं, कोर्सेज कौन कौन से सेल हुए हैं, कितनी क्वांटिटी के हुए हैं, ये तमाम चीजें यहां पर हमने एक डेटा के अंदर देखा। सर हम करना क्या चाहते हैं? अब जरा आपको देखना पड़ेगा एक एक स्टेप। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डेवलपर टैब में आना चाहता हूं। सबसे पहला काम, आपने स्टेप देखना है, पर्पस खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, चलो बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि 1 क्लिक रिपोर्ट बने। क्या चाह रहा हूं? 1 क्लिक रिपोर्ट बन जाए। सर कैसी रिपोर्ट? अब ये सुनेंगे आप। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे आता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं रियल अंडरस्कोर जॉब एग्जाम्पल। ये अब क्योंकि वहां पर तो हमने एक प्रैक्टिस की थी एग्जाम्पल की, यहां पर रियल डेटा पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर रियल अंडरस्कोर जॉब एग्जाम्पल किया, और मैंने यहां पर किया शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, और मैंने यहां लिखा
This shortcut key will create a report in just one click. लिख दिया, ओके प्रेस कर दिया। अब सबसे पहला काम, रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने ये कोर्स जो है ना, कोर्स, इस वाले पूरे सेल को सेलेक्ट करना है, यानी पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहां पर आके पेस्ट कर देना है। पहला काम क्या किया, रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद कॉलम ई को पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई इस पूरे लाइन में, यानी इस पूरे कॉलम में तो बहुत दफा एमएस एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, बहुत दफा तो वीबीए एक्सेल वीबीए लिखा आ रहा है, पाइथन लिखा आ रहा है, बहुत सी चीजें, यानी डुप्लीकेटिव नाम बहुत है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इस डुप्लीकेशन को खत्म किया। कैसे कि मैं यहां पर डेटा पे आता हूं, डेटा के टैब पे मैं आता हूं तो मेरे पास यहां पर एक है टेक्स्ट टू कॉलम के बराबर में सेकंड नंबर पे एक डब्बा है जिसका नाम है, जिसपे कर्सर रख के हम लिखते हैं तो यहाँ कर्सर रखते तो हमारे पास आता है रिमूव डुप्लीकेशन। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे बोला जा रहा है कि भाई आप जो डुप्लीकेशन रिमूव करना चाहते हैं वो क्या इस कॉलम से करना चाहते हैं? मैंने कहा जी इसी कॉलम से करना चाहता हूं। मैंने ओके का बटन प्रेस किया तो उसने कहा कि आपके पास 173 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, उन सबको हटाने के बाद मैंने 7 यूनिक वैल्यूज को आपके लिए यहां पर इस लिस्ट में रख दिया। मैं कहा थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, काम हो गया। फिर मैं अब क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई काउंट कर लूं। क्या कर लूं? काउंट कर लूं। काउंट का मतलब मैं चाहता हूं कि भाई यार मैं जरा देख तो लूं, इतने सारे डुप्लीकेट मैंने चीजों को रिमूव कर दिया, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी तो पता चल जाए कि मेरे एमएस एक्सेल कितना बिका, वीबीए का कोर्स कितना बिका, पाइथन कितना बिका। तो अब मैं क्या करूंगा, काउंट इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, यानी जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ का फंक्शन इस्तेमाल किया तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, रेंज। रेंज क्या है? ये वाली रेंज है। F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया है, ब्रैकेट कर दिया, क्लोज, एंटर प्रेस किया तो मुझे ये पता चला कि पूरे के पूरे 3 महीनों के अंदर 30 मरतबा एमएस एक्सेल का कोर्स सेल हुआ। फिर मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी सारे सेल पे पेस्ट किया तो मुझे बता दिया कि भाई आपके तमाम कोर्सेज 30 बिके हैं सिवाय फाइनेंशियल मॉडलिंग के। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है जो 29 दफा बिका है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं आया यहां पर सेल्स, या मैं इसकी जगह लिख दूं अमाउंट। अब मैं अमाउंट के, यानी कि मैं चाहता हूं कि जरा मैं पता तो करूं कि भाई पैसे कितने आए। तो ये भी अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे अल्लाह आपको नेकी दे, यहां पर सम इफ का फंक्शन लगाना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। सम इफ, सबसे पहले मुझे क्या लेनी पड़ेगी, रेंज। उसके लिए मैंने कॉलम ई को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस कर दिया। फिर मैंने क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया जो कि हमारा ये है, कॉमा लगाया। फिर सम रेंज को सेलेक्ट किया जो कि F कॉलम में है, और मैंने यहां पर इन्हें भी फ्रीज करके ब्रैकेट कर दिया, क्लोज, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहां वैल्यू आ गई। इस चीज को यहां से कॉपी करके बाकी तमाम सेल पे मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास सबकी वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। इन पे थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कुछ इस अंदाज में करता हूं। ये मैंने कर ली फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं कुछ ये, फिर इसके बाद यहां पर मैं इसे कर लेता हूं इस तरह से ग्रीन, और इन तमाम चीजों को सेंटर पे कर लेता हूं, और यहां पर मैं करता हूं, लिखता हूं टोटल, और यहां पर मैं ऑल्ट प्लस से मैं यहां पर आ गया,
और ऑल्ट प्लस यहाँ दबा के यहाँ आ गया, मैंने इनको भी सेंटर लाइन कर दिया और यहाँ भी क्या लगा दिया, इस तरह से मैंने ब्लॉक्स यानी के वो बना दिए, क्या बना दिए, बॉर्डर बना दिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेवलपर टैब पे आता हूँ और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने रिकॉर्डिंग मैक्रो स्टार्ट करने वक्त मैंने डिफाइन कर दी शॉर्टकट की, जो कि क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। अब जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट टी का शॉर्टकट बनाया, शॉर्टकट की बनाया, उसके बाद मैंने सबसे पहला कॉलम ई को सेलेक्ट किया। ई सेलेक्ट करने के बाद जे के सेल पे आके उसे पेस्ट किया। फिर मैंने डुप्लीकेट सेल्स को रिमूव किया। फिर मैंने काउंट करने के लिए काउंट इफ का फंक्शन लगाया। फिर मैंने वैल्यू को सम करने के लिए सम इफ का फंक्शन लगाया। फिर मैंने सारे लफ्जाजियात को ठीक किया, यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग के शशके करने थे वो सब सही किए। फिर इसके बाद मैंने अपने मैक्रो को स्टॉप कर दिया, मैंने कहा बस हो गया मेरा काम। अब अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इंसर्ट पे आता हूं, कहां आता हूं मेरे बच्चों, इंसर्ट पे आता हूं। इंसर्ट पे मेरे पास है इलस्ट्रेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है जगह श्रिंक हो गई तो इलस्ट्रेशन है। यहां पर आके मैं ये जो शेप है ये हलाता हूं, इस तरह से मैं शेप बनाता हूं। अब मैंने फिल कलर में मैंने कर दिया ये ब्लू, ये वाला ब्लू कर दिया। आउटलाइन मैंने कर दी इस तरीके से, और यहाँ शेप पे मैंने थोड़ा सा दे दिया, अल्लाह आपको नेकी दे, शेडो, ये मैंने दे दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, मैंने यहां लिखा रिपोर्ट, सेलेक्ट किया, इस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी और मैंने यहां पर एक इस तरह का शेप बना। मैं गया यहां पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये पूरा मेरे पास एरिया आ गया। और अगर आप यहां देखें तो मैं यहां पर कर रहा हूं असाइन मैक्रो, क्या कर रहा हूं, असाइन मैक्रो। वापस देख लो, मैंने यहां पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर है असाइन मैक्रो पे। अब मुझे पूछ रहा है कौन सा वाला मैक्रो असाइन करना है, तो मैंने कहा भाई ये रियल जॉब वाला असाइन कर दो, बोला गया ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन 3 कॉलम को यहां से डिलीट कर दूं। अब लेट सपोज आपके पास आती है रिपोर्ट इस तरह की बनी हुई, इस तरह की रिपोर्ट बनी हुई आती है, हर 3 महीने के बाद इस तरह का डेटा आता है, और आप कहते हो कि यार आपको फौरन से 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट चाहिए। कितने मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपका सीना कहता है भाई जल्दी से बना के दो। आपने सारे वर्क को देखा हुआ है, आपने शॉर्टकट की बनाई हुई है, आपने सारी लवाजमात को देख के एक बटन बना दिया, आपने जो नया डेटा था उसको इस जगह पे रखा और आपने किया रिपोर्ट पे जाके क्लिक, रिपोर्ट तैयार। वापस देखेंगे, वापस देख ले भाई, रिपोर्ट पे गए और आपने यहां पर रिपोर्ट बना ली। तो इस दफा आपने तमाम काम एक बटन को क्लिक करके कर लिया, जो इतनी सारी मेहनत मैंने की। अब 10 मिनट की रिपोर्ट कितने मिनट में बन गई, 1 मिनट से कम में बन गई। ये है VBA मैक्रो। 2 एग्जाम्पल करा दिए एब्सोल्यूट लेवल की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस में फर्क भी बता दिया, जरा इसकी प्रैक्टिस कर ले। फिर मैं आपको रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है वो भी बताता हूं, आ जाए जी। अच्छा तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आपको बताते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या है। लेट सपोज मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर आता हूं इस सेल पे, एग्जाम्पल है, इस सेल पे आया और मुझे अब एक शॉर्टकट की बनानी है जिसपे मैं चाहता हूं कि ऐसी शॉर्टकट की हो जिससे ये जो सेल है इसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं व्यू पे आता हूं, व्यू पे आने के बाद मैक्रोस पे आता हूं, मैक्रोस पे आने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे आने से पहले, रिकॉर्ड मैक्रो करने से पहले मैं यूज रिलेटिव रेफरेंसिंग को क्लिक कर देता हूं, ठीक है।
डेवलपर टैब पे आ गया हूं, यहां पर ये मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये क्लिक्ड है। रिकॉर्ड मैक्रो पे गया और मैंने यहां पर लिखा एग्जाम्पल 2 और मैंने यहां शॉर्टकट की बनाई शिफ्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। दिस शॉर्टकट की is for coloring the cell। ओके का बटन दबा दिया। जैसे ही ओके का बटन दबाया स्टॉप रिकॉर्डिंग आ गया, मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। होम पे आया और ये जो सेल है इसको मैंने कर दिया येलो, ठीक है। और येलो करने के बाद मैं यहां पर इस सेल पे आ गया जंप करवा के, इतना सा काम किया। डेवलपर टैब पे आया, स्टॉप कर दी रिकॉर्डिंग। अब लेट सपोज एब्सोल्यूट लेवल पे क्या था, जो सेलेक्ट किया है उसी पे वो परफॉर्म करेगा। लेकिन यहां पता है क्या है, मैं जिस पे भी क्लिक कर दूं और मैं कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करूंगा वो उस पे काम करके चले जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि मुझे ये परफॉर्म क्या करना है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या करता है कि वो स्टेप को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जगह को भी नोट कर लेते कि मुझे ये स्टेप अक्सर में परफॉर्म करने का कहां बोला गया। एब्सोल्यूट है। रेफरेंसिंग का मतलब है कि भाई मुझे सिर्फ स्टेप परफॉर्म करने हैं, अब वो कहीं भी स्टेप्स हो मैं परफॉर्म कर दूंगा। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैक्रो को यहां खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मैक्रो में मजा आया हो जैसे मुझे आया पढ़ाने में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।